कि कोई ऐसा तरीका बताइए जिसमें पैसा ना लगाना पड़े, इन्वेस्ट ना करना पड़े और 50,000 रुपये महीना, लाख रुपये महीना कमाने का हमारा जरिया रेडी हो जाए। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। सर ऐसे एक दो तरीके नहीं, ऐसे कई सारे तरीके हैं, जिसमें से कुछ तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और ये सारे प्रैक्टिकल तरीके हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आई एम डैम श्योर कि यूट्यूब पर इन तरीकों के बारे में आज से पहले कभी नहीं बात किया गया होगा। आज मैं पहली बार आपसे बात कर रहा हूं इन तरीकों के बारे में, क्योंकि ये तरीके बड़े प्रैक्टिकल हैं। क्योंकि कोई किताबी ज्ञान लिया हुआ इंसान आपको ये सब चीज़ें नहीं बता सकता जो आज हम बात करने वाले हैं। मैंने प्रैक्टिकल दुनिया में लोगों को देखा है और बहुत सारी चीज़ें हम खुद कर रहे हैं, तो हमें पता है कि पैसे कैसे बनाए जाते हैं बिना पैसे लगाए। हमने ऐसे बहुत सारे इनकम स्ट्रीम्स बना रखे हैं जिसमें ऑलमोस्ट नो रिस्क है, क्योंकि जब पैसा नहीं लग रहा तो नो रिस्क हो गया। कमाई का जरिया ही जरिया है, तो फिर नो रिस्क के साथ एक बहुत अच्छी इनकम अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो वो सारे इनकम अपॉर्चुनिटी कैसे बनाई जाए, क्या क्या हैं, वो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला वो तरीका है, जैसे यूट्यूब पर आप देखते हो ना, बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट करते हैं, अरे यूट्यूबर बन के पैसा कमाओ, इंस्टाग्रामर बन के पैसा कमाओ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के पैसा कमाओ। छोड़ दो ये सब नहीं बनने का। ये सब बनने जाओगे 2 साल लगेंगे सर। 2 साल से पहले पैसे नहीं कमाने का। हाँ, बनने के बाद पैसा है, नो डाउट, बहुत पैसा है, नेम फेम सब कुछ है, लेकिन 2 साल तक का पेशेंस है, 2 साल तक लगातार मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए मैं वो तरीका नहीं बताने वाला आपको। मैं तरीका आपको वो बताने वाला हूँ जो आज आपको खिलाड़ी बनने नहीं कहूँगा, मैं खेल खिलवाने वाला बनने के लिए कहूँगा। क्या मतलब? IPL देखा है ना, IPL में खिलाड़ी बिकते हैं ना, बोली लगाई जाती है। आप मुझे एक बात बताओ, क्रिकेट ग्राउंड में जो खेल रहा खिलाड़ी है वो ज़्यादा कमाता है, या बाहर बैठा हुआ जो खिलवा रहा है उनको वो ज़्यादा कमाता है? अगर आप नए हैं तो आपको जाहिर सी बात ये लगेगा खिलाड़ी ज़्यादा कमाता है और 1 करोड़ रुपए लेता है मैच के वो। सर, जो खिलवा रहा है ना, अगर उसको करोड़ों दे रहा है वो खिलाड़ी को, तो उसे कहीं 10 गुना ज़्यादा, 20 गुना ज़्यादा वो कमाता है, तब जाके खिलाड़ी को करोड़ों देता है वो। तो इसका मतलब खिलवाने वाला, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो सर, खिलवाने वाला कहीं ज़्यादा कमाता है। अब एक और एग्जांपल बताओ, फिल्म का एक्टर ज़्यादा कमाता है या फिल्म का प्रोड्यूसर ज़्यादा कमाता है? आपसे मैं अगर ये पूछूं, बाहुबली फिल्म मेगा हिट, बाहुबली फिल्म में प्रभास की ज़्यादा कमाई होगी या बाहुबली फिल्म को प्रोड्यूस करने वाला जो भी रहा हो प्रोड्यूसर, उसने ज़्यादा कमाया होगा? आप कहोगे अरे प्रभास तो बहुत कमाया होगा। कमाया होगा, लेकिन प्रोड्यूसर ने प्रभास को जब पैसे दिए ना, तो सर कम से कम उसने प्रभास की एक्टिंग से 10 गुना ज़्यादा कमाया, तब जाके 1 गुना उसने प्रभास को दे दिया। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि सर खिलाने वाला हमेशा ज़्यादा कमाता है बजाय खेलने वाले के। तो अब क्या तरीका है? मैं कहता हूँ यूट्यूबर के साथ खेलो, इंस्टाग्रामर के साथ खेलो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जितने उनके साथ खेलो। अब आप कहोगे ऐसे कैसे खेलेंगे सर, वो तो बहुत बड़े बड़े हैं, लाखों सब्सक्राइबर, लाखों व्यूज़, हमारे से तो बात ही नहीं करेंगे, हम उनके साथ कैसे खेलेंगे? बताता हूँ सर, आप छोटे हो, आपको पता है, उनको थोड़ी पता है। और आपको कौन सा उनसे मिलने जाना है? मिलने नहीं जाना कहीं भी। सर दुनिया में बहुत सारे लोग खेल कर रहे हैं और होता है बेसिकली, और भी विन विन सिचुएशन अभी जो बताने वाला हूं, उनका भी फायदा है और आपका भी फायदा, और वो जुड़ेंगे आपसे, वो झक मार के जुड़ेंगे आपसे। आपकी औकात आज कितनी भी छोटी हो, आज आपके पास जेब में 10 रुपये ना हो, बैंक में 2 रुपये ना हो, सर 10,000 का मोबाइल आपके पास ना हो, लेकिन फिर भी वो यूट्यूबर जिसके वीडियोस आप देखा करते हो, वो यूट्यूबर आपसे जुड़ेगा, वो जुड़ना चाहेगा आपसे, वो आपके साथ काम करना चाहेगा। अब आप कहोगे पहलियां ना बुझाओ सर, बहुत डायलॉगबाजी कर रहा हूं, चुपचाप मुद्दे पर आओ, सीधा बात बताओ। तो अब मुद्दे पे आ जाता हूं। इन्फ्लुएंसिंग एजेंसी, नाम इसके अलग अलग होते हैं, PR एजेंसी और पता नहीं क्या क्या एजेंसी लोग नाम देते हैं। मोटा मोटी काम देखो ये होता है इसमें, मान लो आप कोई क्रेडिट कार्ड के एजेंट हो, मान लो, मुद्दे पर आता हो भी, और क्रेडिट कार्ड आप बेच करके कमीशन कमाते हो। क्रेडिट कार्ड नॉर्मली आपने देखा होगा लोग मॉल में बेचते हैं, रोड में बेचते हैं, दुकानों में बेचते हैं। मैं कहता हूं आपको ये सब नहीं करने की जरूरत है, वो सब आउटडेटेड तरीका है। अगर आप क्रेडिट कार्ड के एजेंट हो और आपको एक क्रेडिट कार्ड बेचने पे 2,000 रुपये मिलता है, तो मैं कहता हूं आपको 2,000 नहीं कमाना, अब आपको सिर्फ 200 कमाना है। कहोगे 2,000 मिलता था, आप 200 क्यों कमाए? बताता हूं ना सर, 2,000 मिलता था ना, महीने का हो सकता है आप 40,000 50,000 कमाते होगे, लेकिन अब महीने का लाखों या करोड़ों भी छाप सकते हो सिर्फ 200 लेकर के। पूछो कैसे? पूछो कमेंट बॉक्स में लिखो मुझे कैसे। बताता हूँ भैया, सब बताता हूँ, धीरज रखो, आज आंखें खोल दूंगा। आज आप सोचने वाले हो कि बाप रे बाप ये सब तरीका होता है, हमें तो पता ही नहीं था। बताता हूँ सर, मान लो
कोई ऐसे यूट्यूबर का आप पकड़ो जिनके 25,000 व्यूज़ आते हैं, 25-30,000 व्यूज़ आते हैं। अब उनको आप ईमेल लिखो कि सर हमारा ये क्रेडिट कार्ड है, इसका लिंक मैं आपको देता हूँ, इस लिंक के ज़रिए जितने भी क्रेडिट कार्ड बनेंगे पर कार्ड मेरे को 200 मिलता है, लेकिन मैं आपको 1800 रुपये देने को तैयार हूँ। हमारे को 2000 मिलता है, मैं आपको 1800 देता हूँ, 200 मैं रखता हूँ। ईमानदारी से उनको बता दो, कई लोगों को ईमानदारी अच्छी लगती है, तो ऐसे लोग आपसे कनेक्ट करेंगे। वो यूट्यूबर सोचेगा 25,000 व्यूज़ आते हैं उसके, चूंकि 25,000 व्यूज़ आते हैं तो कोई बड़ी ब्रांड डील उसके पास जाएगी नहीं। ब्रांड डील वो लाखों व्यूज़ वाले के पास आते हैं, तो 25,000 व्यूज़ वाले के पास कोई ब्रांड जा नहीं रहा, उसको कमाई चाहिए। उसके 25,000 व्यूज़ तो आ रहे हैं, लेकिन यूट्यूब से बस वो एडसेंस से कमा रहा है, उसको ब्रांड की डील चाहिए। अब आपने उसको डील दे दी कि सर 1800 रुपये पर क्रेडिट कार्ड कन्वर्जन आपको मिलेगा। करना क्या है, बस 2 मिनट आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में बोलना है अपने वीडियो में। बाकी जो वीडियो बना रहे हो 2 मिनट इस क्रेडिट कार्ड के बारे में बोल देना, जो फायदे हैं मैं आपको लिख के दे दूंगा, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देना। अब 25,000 व्यूज़ उसके आते हैं। सर अगर 10% कन्वर्जन भी लो आप, कन्वर्जन का मतलब 10% लोगों ने भी क्रेडिट कार्ड बनवाया है, तो 25,000 व्यूज़ के 2500 लोग होते हैं। 2500 लोग और मैं कहता हूं ऐसे 20 यूट्यूबर को पकड़ लो आप, 100-200 को मेल करोगे। आप मुझे एक बताओ, 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर ज़्यादा हैं या 1 लाख सब्सक्राइबर वाले ज़्यादा हैं? ऑफकोर्स 1 लाख सब्सक्राइबर वाले। मैं कहूँ 1 लाख वाले ज़्यादा हैं तो 50,000 वाले सब्सक्राइबर वाले ज़्यादा हैं, 50,000 वाले ज़्यादा हैं। तो 25,000 व्यूज़ 30,000 व्यूज़ पाने वाले यूट्यूबर भरे पड़े हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। मैं कहता हूँ 100 लोगों को ईमेल करो ऐसा करने के लिए, 20 लोग आपके साथ तैयार हो जाएंगे काम करने के लिए। अब 20 लोग आपके साथ तैयार हो गए, सर एक यूट्यूबर के साथ आपको 2500 का कन्वर्जन बन रहा है, यानी कि 2500 लोग कार्ड बना रहे हैं। 20 यूट्यूबर को अगर आपने पकड़ रखा है, यानी कि 50,000 कार्ड बनेंगे। अब 50,000 कार्ड में आप 1800 रुपये तो उन लोगों को बांट रहे हो, 200 रुपये खुद रख रहे हो। सर चुप हो गया हूं मैं, क्योंकि अब बड़ी बात बोलने वाला हूं। सर 200 रुपये पर कार्ड आपका बचता है, और कार्ड बन गए हैं 50,000। जरा गुणा करके देखना, 50,000 इंटू 200 कितना होता है? 1 करोड़ तो नहीं होते? आपको इतना पैसा करना क्या पड़ा इसमें? कितने पैसे आपको लगाने पड़े? कुछ नहीं, बस किसी भी बैंक चले जाना जिसका क्रेडिट कार्ड आपको बेचना हो, कुछ फॉर्मेलिटीज वो कराएंगे, फॉर्म हम भरवाएंगे, आपको दे देंगे एजेंट बनने का हक। और मैं कहता हूं चलो 50,000 को मारो गोली। सर अगर 500 कार्ड भी बनते हैं ना, और पर कार्ड आपको 200 भी मिलता है ना, तो 1 लाख रुपए हो गए सिर्फ 500 कार्ड में। आपको क्या लगता है 20 यूट्यूबर को पकड़ोगे तो 500 कार्ड नहीं बनेंगे? और जिनके 25,000 20,000 व्यूज आ रहे हैं, मैं कहता और कम पकड़ लो, जिनके 10,000 15,000 व्यूज आ रहे हैं उनको पकड़ लो, वो तो तुरंत तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई ब्रांड 10,000 व्यूज के पास 10,000 व्यूज वालों के पास कोई ब्रांड डील जाती ही नहीं है। बेचारे वो बैठे हैं, हमको कोई आए, कोई तो हमको डील दे। आप जाओ ना उनके पास, विन विन सिचुएशन ना, उनका भी फायदा आपने कराया ना। आप एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दिया आपने, ना खुद कमा रहे हो सर, उनको भी कमाने का मौका दे रहे हो। और जीरो इन्वेस्टमेंट है, पैसा कुछ नहीं लगा आपका। उनको आपको पे तभी करना है जब वो सेल दे रहे हैं, सेल नहीं आ रही तो पैसा भी नहीं। और सिर्फ कार्ड नहीं, एक बार जब आपके पास ऐसे यूट्यूबर्स आपके ग्रुप में बन गए, सर सिर्फ कार्ड क्यों, सेविंग अकाउंट भी बेचो ना, लोन भी बेचो ना, पॉलिसी भी बिकवाओ ना उनसे, कपड़ा लत्ता जूता चप्पल बर्तन बासन जो बिकवाना बिकवाओ ना, उनके पास ऑडियंस है, आप उनको दो बेचने के लिए। हाँ हो सकता है किसी के पास अगर बड़ी ब्रांड डील आ रही है तो वो आपका वाला ऑप्शन नहीं चुनेगा, क्योंकि बड़ी ब्रांड डील लेने वाले का पेमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, और थोड़ा वो देखते भी हैं कि डील आई कहाँ से, वो ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए जहाँ से डील आई है। तो हो सकता है वो आपसे डील ना ले, तो आपको उनके पास जाना ही नहीं है, काहे को जाओगे? जिसके 1 लाख 1.5 लाख व्यूज़ आए उसके पास मत जाओ, आप 25,000 वाले व्यू के पास जाओ, वो तुरंत तैयार भी होगा, आपका काम भी बनेगा। और मैं तो कहता हूँ सिर्फ यूट्यूब ही क्यों, सिर्फ इंस्टाग्राम ही क्यों, सिर्फ फेसबुक ही क्यों? सर दुनिया में भतेरे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनको कोई पूछता ही नहीं है। मौज, टकाटक, चिंगारी और पता नहीं कितने ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन पे लोग मिलियंस फॉलोअर लेकर के बैठे हैं और कोई ब्रांड डील नहीं मिलती उनको, कोई ब्रांड नहीं जाता उनके पास। वो इसी सोच में आए थे पैसा से मिलेगा, साल भर हो गया, अरे मिलियंस ऑफ फॉलोअर, मिलियन व्यूज़ आ रहा है, वो गर्दन हिला हिला के वीडियो भी बना रहे हैं, उनका व्यूज़ भी जा रहा है, रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, हग रहे हैं, मूत रहे हैं, सब करके दिखा रहे हैं, लेकिन व्यूज़ आ रहे हैं भर भर, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा। आप दो उनको अपॉर्चुनिटी, कमवाओ उनको।
तुरंत तैयार होंगे सर, यूं तैयार होंगे, ऑडियंस है उनके पास, आपकी सेल निकल गई, उनकी कमाई हो गई, विन विन सिचुएशन। ऐसे कितने लफू जन्ने प्लेटफॉर्म है जिनका नाम मैं जानता तक नहीं, यूट्यूब गूगल करोगे आपको मिल जाएगा। अरे सबको पकड़ो, सबको पकड़ो, किसी को नहीं छोड़ने का, वो डायलॉग था ना, बाप का, भाई का, माई का, सबका बदला लेगा फैजल। आप बदला मत लो, सबको कमाने का मौका दो और आपकी भी कमाई। और कल को काम बड़ा हो जाए, इसकी एजेंसी खोल लो ना, एम्प्लॉय रख लो ना। 20 यूट्यूबर कौन पूछता है, 50 पकड़ो ना, 500 पकड़ो ना, 5000 पकड़ो ना। एक साल में ऐसा बनाओ कि कोई भी यूट्यूबर आपके, और जब बड़े हो जाओगे फिर तो आप मिलियन का बिलियन व्यूज वाले को पकड़ना, फिर भुवन बाम को पकड़ के ले आना, वो भी तैयार होगा आपके लिए कि आप बड़े हो चुके हो भैया। मजा आया? ये इनकम सोर्स सुन करके मजा आया? मजा आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जरा, मजा आ गया, मजा आ गया, लिख के बताओ मुझे मजा आ गया, जल्दी जल्दी। तब अगला इससे भी धांसू है, अगला इससे भी धांसू है, सुन लो। लेकिन पहले मुझे लिख के बताओ कि मजा आ गया, जल्दी लिख के बताओ, आगे नहीं बढ़ूंगा मैं, पहले लिख के बताओ। हाँ अब ठीक है, अब आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। दूसरा तरीका आप ध्यान से सुनिए जी, दूसरा तरीका है, पहले मुझे एक सवाल का जवाब दो। जो छोटे शहर होते हैं, टियर 2 टियर 3 के शहर होते हैं, बड़े दिल्ली मुंबई की बात नहीं कर रहा, छोटे छोटे शहर होते हैं, जैसे लखनऊ के आसपास बहुत सारे शहर होंगे, गोपालगंज के आसपास बहुत सारे शहर होंगे, कोलकाता के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे शहर होंगे। ऐसे हर बड़े शहर के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे शहर होते हैं। सर आपको नहीं लगता कि इन छोटे शहर में 10 में से 8 लोग आज भी ऐसे हैं जिनको म्यूचुअल फंड SIP के बारे में कुछ नहीं पता, जिनको कुछ नहीं पता कि ये जो लोन दिलवाते हैं वो कैसे कमाते हैं, जिनको कुछ नहीं पता कि सेविंग अकाउंट जो खुलवाते हैं वो कैसे कमाते हैं, जिनको ये नहीं पता कि LIC एजेंट कितना और कैसे कमाता है? नहीं पता ना उनको। तो मैं कहता हूं आप उनके खुलवाने में क्यों नहीं मदद करते? वेल्थ मैनेजमेंट कंसल्टेंट इसको कहते हैं। मैं LIC एजेंट नहीं बनने को नहीं कह रहा, मैं रियल एस्टेट एजेंट बनने को नहीं कह रहा, मैं सबका ऐसा भी करवाने को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं वेल्थ मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनो। क्या फर्क होता है एक एजेंट और कंसल्टेंट में? एजेंट बेचता है, अपना कमीशन लेके घर जाता है, एक चीज बेचता है, अपना कमीशन लेके घर जाता है। कंसल्टेंट 2 चीजें कमाता है, एक तो अपने कंसल्टेंट की फीस भी लेता है और दूसरा उसके थ्रू जो बिका उसका भी कमीशन लेगा। फॉर एग्जाम्पल आज के समय में देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और मुझे लगता है इनफैक्ट 10 में से 9 लोग ऐसे हैं जिनको फाइनेंस की नॉलेज नहीं होती है। आप कहोगे हमको भी नहीं है, कोई बात नहीं, इतने सारे यूट्यूब पे आप भी वीडियोस देखते हो। अभी बताता हूँ एक तरीका, बताता हूँ, फाइनेंस सीखना है ना, वेल्थ मैनेजमेंट सीखना है, अभी बता रहा हूँ एक तरीका। तो चलो बता ही देता हूँ, बता दूँ क्या? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से, लिख के बताओ। कमाई मोटी है, कमाई तगड़ी है, बहुत तगड़ी कमाई है बिना इन्वेस्टमेंट के। बताओ जल्दी बताओ। देखो वेल्थ मैनेजमेंट के कंसल्टेशन के लिए पहले तो आपको वेल्थ मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। वेल्थ मैनेजमेंट से पहले भी वेल्थ की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि पैसे की नॉलेज होनी चाहिए। और पैसे की नॉलेज के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक ऑडियो बुक, जिस ऑडियो बुक का नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। यह मिलेगा आपको कुकू FM ऐप पर। और ये ऑडियो बुक इतना फेमस है कि 15 लाख से ज्यादा लोगों ने इसको सुना है कुकू FM पर। कुकू FM क्या है? इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां 15 लाख से ज्यादा हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स हैं और यहां महीने के 4200 घंटे से ज्यादा का कंटेंट हर महीने ऐड हो रहा है। 2023 में 45 लाख घंटे का कंटेंट प्ले किया गया है, जिसमें 1.5 लाख घंटे लोगों ने इसको डेली सुना है और ऐप की रेटिंग 4.5 प्लस की। कुकू FM पहली बार एक ऐसा सेल लेके आया है जो आज से पहले कभी नहीं था, सुपर सेवर सेल, जो कि सिर्फ 3 दिनों के लिए वैलिड है, जिसमें 70% डिस्काउंट आपको मिल रहा है पहले महीने के मंथली सब्सक्रिप्शन पर। मीन्स 99 रुपए नहीं, सिर्फ 29 रुपए पे करके आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। मगर ध्यान रहे ये ऑफर सिर्फ 3 दिनों के लिए है, 29 में, 30 में और 31 में। और इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा कूपन कोड SALE70। डिस्काउंट कोड और ऐप डाउनलोड करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। और हां, वेल्थ मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनके अगर सच में पैसा कमाना है तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट ऑडियो बुक एक और है, इसको जरूर सुनना। मैं कई बार रिकमेंड कर चुका हूं इसको, और अभी तक आपने नहीं सुना इस ऑडियो बुक को तो आज रात सोने से पहले जरूर सुन लेना। सच में अगर वेल्थ मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनके मोटी कमाई करनी है तो। इस ऑडियो बुक का नाम है 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ। इसको पैसे से संबंधित
हमारी जिंदगी में जितने सारे एस्पेक्ट्स होते हैं और जितना समझना हमें चाहिए, जानना हमें चाहिए, वो सारे एस्पेक्ट्स इस बुक में कवर किए गए हैं। और वैसे भी ऑडियो बुक सुनने की हैबिट आपको डालनी चाहिए मेरे हिसाब से। वो इसलिए भी कि हमारा एक तो ये समय को प्रोडक्टिव बनाता है, दूसरा हमारा स्क्रीन पे जो ऐसा ऐसा करने का आदत है ना, वो आदत मिनिमाइज होता चला जाता है। और ऑडियो बुक सुनने में जितना ज़्यादा आपका समय जाता है, आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, आपका नॉलेज बढ़ता है, फिर आप जिंदगी में और ज़्यादा पैसा कमा पाते हो। अब बैक टू द टॉपिक आते हैं कि वेल्थ मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनना कैसे है और इसमें करना क्या है भैया। तो जैसा मैंने बताया कि 10 में से 8 लोगों को फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, आज भी एसआईपी तक की नॉलेज नहीं है उनको। म्यूचुअल फंड तक नाम सुना होगा उन्होंने, लेकिन अभी तक किया नहीं हो। डर लगता है पैसे वाले को, भाग गई कंपनी तो हमारा पैसा कहाँ चला जाएगा, इससे बढ़िया बैंक में एफडी कर देते हैं। मतलब वो एफडी में डाल करके अपना पैसा सड़ाने को तैयार है, लेकिन म्यूचुअल फंड में डालेगा। नॉलेज नहीं, नॉलेज क्या है, वो कहते हैं हमको भरोसा नहीं भैया इन ऐप में। एंजल वन ये सागर सर बोले तो भाग गई तो। सर कमी भरोसे की नहीं है, कमी नॉलेज की है। हम वो नॉलेज डेवलप करने में लोगों का काम हेल्प करेंगे। तो अब जैसे मान लो आप एक कंसल्टेंट हो, एक कंसल्टेंट के पास सारी सुविधाएं होती है। एक कंसल्टेंट इंश्योरेंस भी बेचता है, एक कंसल्टेंट एसआईपी भी करवाता है, बैंक अकाउंट भी खुलवाता है, लोन भी करवाता है, पॉलिसी भी बेचता है, रियल एस्टेट में फ्लैट भी दिलवाता है, जमीन भी दिलवाता है। सारी सुविधाएं उसके पास होती है, तभी तो उसको कंसल्टेंट कहते हैं। और लोगों की नीड के अकॉर्डिंग वो सलाह दे पाता है। अब आपके पास कोई ऐसा बंदा आता है, वो कहता है अरे सुनिए जरा हमको 1,000 रुपये कहीं इन्वेस्ट करके बढ़िया ऑप्शन बताइए ना। आप अगर नॉलेजेबल नहीं हो तो आप ये कह दोगे उसका आरडी कर दो बैंक में, रिकरिंग डिपॉजिट। क्या मिलता है 6% 7%, बैंक पैसा सड़ जाएगा उसका, इन्फ्लेशन खा जाएगा उसका, कुछ नहीं बढ़ के मिलने वाला। लेकिन अगर आप जानकार हो तो आपको सजेस्ट कर सकते हो एसआईपी करवा लो, म्यूचुअल फंड करवा लो। फिर वो पूछेगा कौन से म्यूचुअल फंड लेना है, कैसे लेना है, आप उसको गाइड करो। ठीक है। अच्छा, जब आपने कोई म्यूचुअल फंड को गाइड किया, आपका भी कमीशन बना। वो आदमी कहता है कि अरे, या कोई और आदमी आता है वो कहता है भैया हमारे पास तो देखो 2 लाख रुपए आए हैं, पॉलिसी लिया था हमने, वो मैच्योर हो गया है, 2 लाख रुपए कहाँ डालें हम। तो अब आप उसको एसआईपी सजेस्ट नहीं करोगे, आप उसको एफडी सजेस्ट नहीं करोगे। अगर जानकार हो तो आप उसको बताओगे कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, एक लैंड है, जिस लैंड में अगर आप आज डालते हो तो ये 3-4 साल में 2 गुना होकर के आपको मिल जाएगा। अप्रिशिएशन बहुत चल रहा है, काम बढ़िया हो रहा है उस लैंड में, ये बन रहा है वो बन रहा है, जो भी सच बात होती है वो सारी चीज़ें। आपने उसको लैंड सजेस्ट किया, उसने 2 लाख रुपए डाल दिया। 2 लाख रुपए में पता चला 20,000 रुपये आपका कमीशन बन गया। कल को वही आदमी आपको कहता है कि भैया कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह है बनवाना है, या आपने ही उसको सजेस्ट कर दिया भैया आपने लैंड ले लिया है, आपका इतना बड़ा एसआईपी चल रहा है, क्रेडिट कार्ड भी ले लो, क्रेडिट कार्ड में ये कैशबैक मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, जो फीचर्स होते हैं आपने उनको बताया, और पर कार्ड आपका 2,000 रुपये बनता है। तो ऐसे मान लो आपने अगर महीने भर में 10 लोगों को भी क्रेडिट कार्ड दे दिया, सर 2,000 रुपये आ रहे हैं आपके पास, 10 × 2 20,000 रुपये हो गए सर। 20,000 रुपये सिर्फ क्रेडिट कार्ड से आ गया। अच्छा, उसी आदमी को कोई इंश्योरेंस भी चाहिए होगा, हर आदमी आज के टाइम में इंश्योरेंस लेता है। वो अल्लू चल्लू फालतू इंश्योरेंस मत बेचना, लोगों को इंश्योरेंस दो तो अच्छी चीज़ दो, अच्छी सलाह के साथ दो, सब कुछ समझा करके दो। और उस आदमी को मान लो आपने कोई टर्म इंश्योरेंस बेचा या फिर मेडिकल इंश्योरेंस बेचा, वो तो सबकी जरूरत है आज के टाइम में, हर आदमी की जरूरत है मेडिकल इंश्योरेंस। अब मान लो मेडिकल इंश्योरेंस बेचा, और मेडिकल इंश्योरेंस में इंश्योरेंस एजेंट का कमीशन बनता है 30% उसके पहले प्रीमियम का, और उसका प्रीमियम गया मान लो 20,000 रुपये। 20,000 रुपये चला ही जाता है ठीक ठाक। 5 लाख 7 लाख रुपए का अगर प्रीमियम कोई इंश्योरेंस अगर लेता है और उसकी एज 30 के आसपास है, तो 20,000 का प्रीमियम बना, फैमिली वाला लिया उसने, तो 20,000 का 30% 6,000 रुपये आपका बन गया। ऐसे आपने 10 लोगों का मेडिकल इंश्योरेंस कराया, सर 60,000 रुपये इसने बन गया। तो आपने 60,000 रुपये इंश्योरेंस करा के भी कमा लिया, उसी आदमी को क्रेडिट कार्ड भी दिलवा दिया था, उसी आदमी को जरूरत पड़ी थी तो आपने रियल एस्टेट भी दिलवा दिया था, उसी आदमी को कल को लोन वोन की जरूरत पड़ी तो लोन भी करवा दिया आपने, उसी आदमी का आपने बैंक भी खुलवा दिया था। मतलब क्लाइंट एक ही है, एक क्लाइंट को आपने कितना कुछ बेचा। और अच्छी बात यह कि सारा अच्छा चीज बेचा है, किसी में उसका नुकसान नहीं है। देखो, अच्छी चीज रिकमेंड करोगे ना तो एक क्लाइंट आपको 10 क्लाइंट ला करके देगा। चोर चक्कड़ सर्विस देने वाले जो होते हैं ना, उनमें और एक अच्छे सर्विस प्रोवाइडर में यही फर्क होता है। चोर चक्कड़ वाले धोखे के साथ एक बार तो बिजनेस ले लेते हैं क्लाइंट से, दोबारा उनके पास सेम क्लाइंट नहीं दिखता और गाली अलग देता है, इसने मेरा पैसा खराब करवा दिया था, इसके पास मत जाना। लेकिन जो अच्छा सर्विस प्रोवाइडर है, अच्छे सजेशंस आपने उनको दिए हैं, तो फिर वो एक क्लाइंट आज गया है ना, प्रॉफिट करवाया ना हमने, म्यूचुअल फंड ने देखा उसका पैसा बढ़ गया, अरे प्रॉपर्टी में 1 साल बाद सच में पैसा बढ़ गया, अरे हमारा इसने देखो लोन बनाया था, कितना बड़े लोन, क्रेडिट कार्ड दिया दिलवाए, 1 नंबर क्रेडिट कार्ड है, हमको तो बहुत फायदा मिल रहा है।
10 क्लाइंट लेकर के देगा आपको, 20 देगा, 50 देगा, आपको नहीं पता। अभी भी अगर आपको ये सवाल है लेकिन सलाह क्या देंगे, सिखाएंगे कैसे, कैसे से? अरे भैया किसी भी बैंक में चले जाओ, जिसका क्रेडिट कार्ड आपको चाहिए, पूरा बिठा करके समझाएगा, लोन का फायदा बिठा करके समझाएगा। इंश्योरेंस वाले किसी के पास चलो जो बिठा के समझाएगा इंश्योरेंस का फायदा, कैसे बेचना है वो भी बताएगा, और साथ में उसका कोई जो सीनियर होगा उस सीनियर आपके साथ जाएगा बेचवाने के लिए। शुरुआत में थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस करते करते किसी और को लेके जाओ, माहिर बन गए फिर तो सलाह दो ना लोगों को। वेल्थ मैनेजमेंट सीखना है, यूट्यूब पे सीखो, कुकू एफएम पे सीखो, ऑडियो बुक सुनो, नॉलेज बढ़ाओ, हफ्ता भर लगो इन चीज़ों में। उसके बाद मजा आया कि नहीं आया? मजा आया तो एक बार फिर से लिख के बताओ मुझे। सर हमने तो पहले लिख दिया है, अब फिर से लिखो। नहीं, फिर से लिखो, लिखना पड़ेगा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं बताओगे तो आगे, अरे हमको बताओ, पता चलता है भैया, मज़ा आ रहा है, सही सही ट्रिक बता रहे हैं हम, ठीक है। हाँ, ये हुई ना बात। और इन सब में से किसी में से पैसा नहीं लग रहा ना, आपको वेल्थ मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनने में पैसा लगा है, ना इन्फ्लुएंसिंग एजेंसी खोलोगे, इन्फ्लुएंसर वाली एजेंसी, उसमें पैसा लग रहा है। कुछ हल्का फल्का कहीं लाइसेंस लेने में लगे 10-20 रुपये, 100-200 रुपये, 1000 रुपये लगे, वो छोटा मोटा लगे तो चलता है। मोटा पैसा कोई मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है ना। अच्छा, ये दोनों काम जो मैंने आपको बताया, ये काम शुरुआत तो आप अकेले कर सकते हो, लेकिन कल को जब ये काम बड़ा होगा, एम्प्लॉयज़ रखो, कंपनी खोलो, 2 साल बाद आप कहोगे हम इस XYZ वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के मालिक हैं, XYZ इन्फ्लुएंसर एजेंसी के मालिक हैं। अरे मालिक बन के बैठोगे। तो जो तरीका बता रहा हूँ, लफू जन्ना नहीं कि ये क्लिक करवा दिया हमने, 2000 कमा लिया, 50,000 कमा, वो सब तरीका नहीं बता रहा मैं। तरीका वो बता रहा हूँ जिससे अपना करियर बना पाओ। आजकल के लौंडो लपाड़ों की दिक्कत क्या है मालूम? तुरंत इनकम वाला सोर्स चाहिए। ये दोनों जो बताई वैसे ही तुरंत वाला है, लेकिन फिर आदमी को चाहिए सर इतना भी नहीं, तुरंत कहीं कुछ क्लिक करवा लो हमसे, क्लिक करवा के 2000 रुपये मिल जाए। देश में बेरोजगारी जानते हो क्यों है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ लोग सरकारी नौकरी के लिए काहे पागल है मालूम? क्या कि सरकारी नौकरी में काम नहीं करना पड़े। अब हमारे देश के बेरोजगार नहीं है, हमारे देश के लोग जो युवा है ज़्यादातर, ये हरामखोर हैं। बुरा लगे तो लगे, लगवाओ। ज़्यादातर लोग युवा जो है हमारे बेरोजगार नहीं है, ज़्यादातर युवा हमारे हरामखोर है। उनको हरामखोरी करना है, तभी सरकारी नौकरी ढूंढते हैं। चाहे 15,000 की नौकरी मिले, लेकिन मिले सरकारी। हमारे यहाँ मैं भी इंटरव्यू ले रहा था हमारे यहाँ के लिए, तो हमें सेल्स का बंदा चाहिए था सर। 100 से ज़्यादा इंटरव्यू ले लिया हमने 3-4 दिनों में, हमें एक बंदा समझ में आया। मतलब समझो 100 से ज़्यादा लोगों के इंटरव्यू लेने के बाद कोई एक बंदा समझ में आ रहा है, इसका मतलब 99 कहाँ गया? 99 इसके लिए नहीं है। तो सर जॉब की कमी नहीं है, स्किलफुल लोगों की कमी है। जानकार, स्किलफुल, जिनमें काम करने का हुनर हो, उन लोगों की कमी है। तभी मैंने कहा बेरोजगार नहीं है हमारे देश में युवा, हमारे देश में ज़्यादातर लोग हरामखोर हैं। उनको सिर्फ आईफोन चमकाना है। अभी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया कहीं तो पढ़ रहा था न्यूज़, उसमें लिखा था भारत एक ऐसा देश है जिसमें 70% आईफोन्स EMI पे बिकते हैं। मैं देख के दंग रह गया, बाप रे बाप। 70 दुनिया का इकलौता देश है हमारा भारत जिसमें 70% आईफोन जो बिकते हैं वो EMI पे बिकते हैं। इसका मतलब औकात नहीं लेने की, फिर भी ले रहे हैं। वो चमकाने की, लड़कियों को चमकाना है और दोस्तों को चमकाना, आईफोन लेकर गया है। ऐसा बात करेगा तो 3 कैमरा वो दिखना चाहिए, आँख के सामने ले जाकर बात करेगा, देख 3 कैमरा देख, 3 कैमरा देख। अरे EMI पे लेके आए हो। ऐसे युवा रहेंगे तो देश तो कहाँ जाएगा फिर? 2 दिन पहले मुझसे एक लड़का मिला, हमारे यहाँ काम करता है हमारी सोसाइटी में। तो उसने बोला सर कुछ काम हम दिलवा दीजिए, आजकल जो काम कर रहे हैं उसमें ज़्यादा कमाई नहीं हो रही है, सो कुछ काम हम दिलवा दीजिए। मैंने उससे पूछा सेल्स करेगा? तो बोला सेल्स तो सर जगह जगह जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। नहीं सर ये नहीं, कुछ और बताओ। हमने कहा तो वीडियो एडिट करना आता है? नहीं आता तो सीख ले, सिखवा देंगे। बोला वीडियो एडिट नहीं सर, उसमें तो इंटरेस्ट नहीं है। फिर हमने कहा फिर तो डिजिटल मार्केटिंग सीख ले, सिखवा देते हैं। बोला डिजिटल मार्केटिंग नहीं सर, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा फिर हमारा ऑफिस बॉय बन जा, फिर चाय पानी पिलाना लोगों को। बोला नहीं सर ये तो छोटा काम है। इतना सुनने के बाद ना मैंने इधर और इधर देखा, मुझे कहीं ईटा उटा पत्थर तो मिला नहीं।
नहीं तो मार करके। क्या समझ में आता है ये सब चीजों से? और 10 में से 9 लोग ऐसे ही होते हैं जो कहते हैं ना भारत युवाओं का देश है। अरे ये वाले युवा हैं ज्यादातर, नहीं कुछ काम के भी हैं, मेहनती भी हैं, जो अपनी किस्मत बदल रहे हैं, देश को बदल रहे हैं। सोशल मीडिया आपको हर जगह दिख जाएंगे ऐसे काम करने वाले लोग, ये तबाही मचा के बैठे हैं, काम करने में ऐसे माहिर के इंस्पिरेशन है। लेकिन दिक्कत ये है कि वो 10 में से 1 है बेचारे, ये 10 में से 9 है जिनकी बात मैं कर रहा हूं। सरकार कुछ कर नहीं रही है, हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। तुम्हारे जैसे लोग रहेंगे तो बढ़ेगी बेरोजगारी, और जिम्मेदार सरकार नहीं है, तुम हो। स्किलफुल बन जाओ, जिस इंडस्ट्री जिस फील्ड में हो उसमें माहिर बन जाओ। अरे कंपनी घर आकर के ले जाएगी, हाथ पैर जोड़ करके ले जा रहे हमारे कंपनी में जॉब कर लो प्लीज यार, प्लीज, तुम्हारे से लड़का नहीं है। लेकिन तुम हो ही नहीं उसला, तुम तो कंपनी के दरवाजे पे जाओगे, 4 लपड़ मार के भगा देंगे, भाई ऐसा कुछ आता था है नहीं। आजकल के लौंडे सीखने को तैयार नहीं है। दिक्कत ये है, मैंने एक वीडियो में बोला था कि आपको वीडियो एडिटिंग करना है तो भैया 100 यूट्यूबर को ईमेल करो, उसमें से कोई 10-15 तैयार हो जाएगा तो आप उसकी एडिटिंग करके करने लग जाना। तो लोगों के ईमेल आने लग गए, मालूम क्या? ज़्यादातर ईमेल में यही लिखा है, सर हमने बहुत यूट्यूबर को कांटेक्ट कर लिया, कोई रिप्लाई कर ही नहीं रहा, कोई रिप्लाई कर ही नहीं रहा। तो एक दो से मैंने बात कर ली ईमेल पर, कितने यूट्यूबर को कांटेक्ट किए भाई? कह रहा सर, कोई कह रहा 7-8 को कर लिए, कोई कह रहा 5-6 को कर लिए, कोई कह रहा 10-12 को कर लिए, किसी के नंबर एग्जैक्ट नहीं है। सर आदमी जब कहता है ना 7-8 को कर लिए, तो ना उसने 7 को किया है ना उसने 8 को किया है, वो दरअसल उसने 3-4 को किया है। और 3-4 में से रिप्लाई कहां से आएगा? इतने हरामखोर लोग हैं। मैंने वीडियो में कह रखा कि 100 को करोगे 10-15 आएंगे, और यहां 3-4 अगर थक गए, सर कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, क्या 4 में तुम्हारे घर पे आ जाए? अरे हमको तुम चाहिए। बेरोजगारी समस्या नहीं है सर, हरामखोरी समस्या है हमारे देश की। सही कह रहा, हरामखोरी दूर हो जाए, कोई बेरोजगार ना बचे। बात से मेरी एग्री करते हो? लिख के जरा बताओ चैट पे, मैं भी देखूं आप मेरी बात से सहमत हो कि नहीं। एग्री लिखो, तो इस वाली बात पे लिखोगे तो मैं समझ जाऊंगा, अच्छा मेरी बात से एग्री कर। लिखो लिखो। और दूसरी एक और चीज, अभी और भी तरीके बता रहा हूं, रुको, लेकिन कुछ अच्छी बात तो बता लूं, नहीं तो फिर आप कहोगे। नेटवर्क बनाओ सर, लोगों की ना संगति बढ़ाओ, अच्छे लोगों की संगति। सिगरेट पीने वाले नशेड़ी गंजेड़ी की संगत में तो आप हो ही पहले से, हैं? आईफोन चमकाने वाले लौंडे जो ईएमआई पे बैंक बैलेंस खाली, उनकी संगत में आप हो ही पहले से। लेकिन उन लोगों की संगत में बताओ जो कुछ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपनी फैमिली को संवार रहे हैं, दुनिया में नाम कमा रहे हैं, उन लोगों की थोड़ी संगत बनाओ। उन लोगों को देखना शुरू करो, उनका चाल चलन कैसा है, क्या करते हैं, कैसी वर्क एथिक्स है, किस चीज़ों में उनका समय जाता है, इन लोगों से थोड़ा जान पहचान बनाओ। नेटवर्किंग कहते हैं इसको। ज़्यादातर लोग शेर का एग्जाम्पल देते हैं कि शेर ना अकेला चलता है जंगल में। अरे बेवकूफ़ है वो, अकेला चलता है। शेर अकेला चलता है इसीलिए सर्कस में मिलता है, इसीलिए लोग सर्कस में उसको डंडा मार के नचाते हैं अपने इशारों पर। कभी देखा है भेड़िए को किसी सर्कस में? भेड़िया कभी अकेला नहीं चलता, झुंड में चलता है वो। 4 भेड़िया अगर एक जगह है ना तो चारों अलग अलग दिशा में देखेगा, एक उत्तर में, एक पूर्व में, एक पश्चिम में, एक दक्षिण में देखेगा। क्यों मालूम? चारों अलग अलग दिख रहा है, कहीं कोई शिकारी हम पर हमला ना करते, जिसकी वजह से वो बच गया। अच्छा, चारों दिशा में देख रहा है तो उसको यह भी पता है कि किस डायरेक्शन में हमको शिकारी मिल जाए। चारों देख रहा है ना, जिस किसी एक को शिकारी पर नजर पड़ी वो चारों दौड़ जाएंगे, उस पर हमला कर देंगे। कभी नहीं देखा होगा कि भेड़िए को उठा करके कोई शिकार करके अपना गांव ले गया, शहर लेकर के गया, कभी नहीं होता ऐसा। और अगर गलती से कोई भेड़िए के बच्चे को उठा के ले गया ना, भेड़ियों का झुंड उस पूरे गांव को तबाह कर देता है, पूरे बस्ती को उजाड़ देगा वो, इतने खतरनाक होते हैं भेड़िए। तो आज के बाद शेरों की तरह बनने की कोशिश ना करना। शेर बेवकूफ है, ताकतवर है, बहुत ताकतवर है, एक पंजे में किसी को घायल कर दे, लेकिन साथ में बेवकूफ भी है क्योंकि अकेला चलता है वो। भेड़िया शेर से भले ही कम ताकतवर है लेकिन ज्यादा समझदार है, इसलिए कभी शिकार नहीं होता भेड़िए का, इसलिए कोई सर्कस में नहीं चाह पाता भेड़िए को। तो भेड़िए जैसा बनो, थोड़ा संगत बनाओ, सर्कल बनाओ। और ये जो बात कर रहा हूं ना मैं, वेल्थ मैनेजमेंट की, इन्फ्लुएंसिंग एजेंसी की, या भी जो और बातें करूंगा, सर अकेला काम करना है तो नौकरी कर लो, 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार कमा लो। लेकिन बड़ा लाखों में, करोड़ों में खेलना है तो सर नेटवर्क चाहिए, संगति चाहिए। आपके क्लाइंट का नेटवर्क हो, दोस्तों का नेटवर्क हो, जैसा भी नेटवर्क हो, ऐसे लोगों की संगत आपको चाहिए जो आपका प्रोडक्ट कंज्यूम कर पाए। आप वेल्थ मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन गए, कोई आदमी नहीं है आपके पास, आपको बात करने की तमीज़ नहीं। ऐसा थोड़ी सीधा आकर के एसआईपी के बारे में बताने लग जाओगे लोगों को। बात करनी आनी चाहिए, चाय पानी पूछना आना चाहिए, आप में कैसे लोगों का इंटरेस्ट बन जाए वो आना चाहिए। ये नेटवर्किंग से आता है, तो नेटवर्किंग सीखो सर।
2 तरीके मैंने बता दिए आपको। अब तीसरा तरीका, तीसरा और धांसू है तीसरा और धांसू है, ध्यान से सुनो। तो आप भी कहोगे अरे सर बगाइती बहुत करते आप, बगाइती कर करके ये तीसरा तरीका इतना लेट लेकर के आए हो। क्या करूं, जब आपको तरीके बताता हूं ना तो थोड़ा अंदर का वो जाग जाता है कई बार। मतलब मैं युवाओं से मिलता हूं, देखो युवाओं के लिए बहुत पैशनेट हूं मैं, और हमारे देश के लिए बड़ा गौरवान्वित रहता हूं मैं। साला ऐसा देश हमारा, युवा 35% है यहाँ पर। किसी दुनिया में किसी देश के पास इतनी औकात नहीं जितनी हमारे देश के पास, लेकिन साले सारे के सारे हरामखोर कर हरामखोरी में लगे हैं। तीसरा तरीका ध्यान से सुनो। अगेन ये खिलाड़ी बनने वाला नहीं है, खिलाड़ियों को खिलवाने वाला गेम है तीसरा जो बता रहा हूं। देखो जितने भी यूट्यूबर हैं, अच्छे वाले यूट्यूबर, हर किसी को पता है कि ब्लॉग में बहुत पैसा है, लेकिन हो सकता है उनके पास समय नहीं है, या उसके बारे में उनको पता नहीं है, या उधर ध्यान नहीं जा रहा, कुछ भी हो। तो आप ना थोड़ा सा वेबसाइट डिजाइनिंग सीख लो, 1 हफ्ता लगाकर यूट्यूब पे ही सीख लो, या कोई कोर्स खरीद लो, फ्री में सीख सकते हो यूट्यूब पर, कोई भी वीडियो देख करके 7 दिन लगा करके अपने वेबसाइट डिजाइनिंग सीख ली। अच्छा वेबसाइट डिजाइनिंग करके ना यूट्यूबर को अप्रोच करो, क्या करने के लिए, उनका वेबसाइट बनाने के लिए नहीं, ब्लॉग बनाने के लिए। ब्लॉग किस चीज का, आप मान लो मैं यूट्यूबर हूं, अब मेरा जो भी कंटेंट है उस कंटेंट को आपने क्या करा, वेबसाइट बना, मुझे नहीं पता अभी तक, आपने वेबसाइट बनाया मेरे नाम से, जैसे मेरा sagarsinha.com या sagarsinha.in तो पहले से बना हुआ है, आपने एक वेबसाइट डोमेन खरीद लिया sagarsinhablog.com करके, मुझे नहीं पता अभी तक आपने खरीद लिया, आपने अच्छे से डेकोरेट किया, मेरे 10-12 वीडियो के कंटेंट को आपने टेक्स्ट फॉर्म में हिंदी में या इंग्लिश में लिख करके सजा लिया आपने 10 कंटेंट को, और मुझे आपने लिंक भेजा ईमेल करके, सागर सर देखो मैंने आपको ये बनाया, आपको कैसा लग रहा है। मैंने देखा अरे यार बेहतरीन बना दिया, तो मैंने जो भी वीडियो में बोला इधर टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है सब कुछ, क्योंकि हर आदमी वीडियो देखना ही पसंद नहीं करता, पढ़ने में इंटरेस्टेड बहुत सारे लोग होते हैं, और दुनिया में ऐसे भतरे लोग हैं जिनको ब्लॉग पढ़ने में मजा आता है, तो उनके लिए मेरा एक वो तैयार होगा। मैंने कहा बड़ा मजेदार बनाया तुमने यार, क्या बात है, 2-4 इंप्रूवमेंट होगा तो बता भी दूंगा, यहाँ ये लिख दो वहाँ लिख दो, ऐसा कर दो। तो मैंने कहा फिर क्या है यार, क्या आगे क्या प्लान है, तो आपने मुझे ईमेल पर के बताया कि सर एक काम करो ना, आगे भी जो भी आपका कंटेंट आता रहेगा मैं टेक्स्ट फॉर्म में इस पर लिख के लिखता रहूँगा, आगे कल को मोनेटाइज हो जाएगा, ब्लॉगिंग आपको पैसा देने लग जाएगा। ब्लॉग से पैसा मिलता है, लाखों यूट्यूबर से ज़्यादा पैसा कमाते हैं ब्लॉग वाले लिख लिख करके। तो मुझे तो अपॉर्चुनिटी दिख गई इसमें, अरे लड़के ने मेरा वेबसाइट बना दिया, ब्लॉग बना दिया, मेरे कंटेंट को ट्रांसलेट करके डाल रहा है, कल को तो मेरी कमाई हो जाएगी। मैंने कहा एक काम करो ना भाई, इसको आगे कंटिन्यू रखो, तुम मेरे से कुछ पैसा चाहिए बताओ। बोला सिर्फ 10,000 रुपये महीना देना सागर सर, सिर्फ 10,000 रुपये महीना, मैं रेगुलर कंटिन्यू रखूंगा, अब वेबसाइट एकदम डेकोरेट करके रखूंगा। मैंने कहा सिर्फ 10,000 में हो जाएगा काम, कर ले भाई कर ले। कल को 3-4 महीने बाद उस ब्लॉग से मेरे को पैसा आने लग गया, पता चले 15,000 आ रहा है, कभी 20,000 आ रहा है, कभी लाख आ रहा है, बढ़ता रहेगा ना वो। अब ऐसा जब दिखेगा, जब मेरे को 50,000 लाख आ रहा है उस ब्लॉग से, तो मैं खुद ही कहूँगा ना भाई 10,000 दे रहा हूँ, तो अब 15 ले या 20 ले। और अभी तक ने सिर्फ आपने मेरे साथ किया, अब आपको सिर्फ मेरे साथ नहीं करना सर, ऐसे 10 पकड़ लो और उनको एग्जांपल दो। देखो सर का, सागर सर का मैंने किया, पसंद किया, उन्होंने मुझे ये रिप्लाई किया कि तारीफ करिए मेरे काम के, मेरा पेमेंट बढ़ा दिया, तुम भी दो सर। ऐसे 10 और आएंगे आपके पास। सर एक आदमी से अगर आप 10,000 ले, अच्छा ज़्यादा मेहनत नहीं है, आज के टाइम में तो एआई का ज़माना है, आपको पूरा सुन करके ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं है। सर वीडियो का लिंक डाल दो किसी एआई वेबसाइट पर, गूगल करना मिल जाएगा, मैं नहीं बताने वाला उतना, कुछ तो खुद करो, तो उतना देख लेना, लिंक डालोगे ना पूरा लिख करके वो दे देगा। अब वेबसाइट बनाने में थोड़ी, डेकोरेशन में थोड़ी आपकी मेहनत। सर ऐसे 10 यूट्यूबर पकड़ लिए तो 1 लाख तो हो गया आपका, और कल को टीम बिठा लो ना, 10,000 रुपये महीना किसी लड़के को दो, उसको भी 10 पकड़वाओ, 9 का पैसा आपके पास, 1 का पैसा उसको, कल को 10 लोगों की टीम बनाओ, 20 लोगों की टीम बना दो, पता चला पूरा यूट्यूब आप ही के पास है, अरे सबका तो हम ही मैनेज कर रहे हैं। ईमानदारी से बताना, आज से पहले किसी ने तरीके बताए थे? कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ, ये भी बताओ, बताना पड़ेगा तो आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। आज से पहले किसी ने तरीका बताए थे जो बता रहा हूं? बिल्कुल प्रैक्टिकल है ना, किताबी नहीं है, बिल्कुल किताबी नहीं है, दुनिया के किसी किताब में ये तरीका नहीं मिल जाएगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको। और हाँ, आज के बाद हो सकता है इन चीज़ों पर वीडियो बने तो समझ लेना भैया, आज के बाद क्रेडिट दे देना मतलब को है। बड़ा मज़ा आता है ना जब किसी को क्रेडिट मिला, सर आपकी वजह से ये हो रहा है, अरे फुल के मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक, मज़ा आ रहा है कि नहीं? लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में, मज़ा आ रहा है कि नहीं, मज़ा आ रहा है कि नहीं? अरे लिखो ना, बताओ ना, कितना तरीका बता दिया।
अगला बताऊं? अगला बताऊं कि नहीं? बताओ कि नहीं? बताओ तो सही। चलो अगला बता देता हूं। अगला है, देखो, बैक एंड रेस्टोरेंट। अब ये क्या होता है बताता हूं। सर आपका रेस्टोरेंट होटल का कोई बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं आता आपको, फिर भी मैं आपको कहूँगा रेस्टोरेंट खोलो। आपको होगा मैं आता ही नहीं, कभी खानदान में किसी ने होटल खोला ही नहीं, रेस्टोरेंट को खोला ही नहीं, हम कैसे कर लेंगे? कोई बात नहीं, बताता हूँ ना। सर किसी मार्केट में अगर रेस्टोरेंट खोलने जाओगे, चाउमीन, पिज्ज़ा या खाना, चावल दाल खिलवा रहे हो, कुछ भी खिलवा रहे हो, सर समोसे, चटनी, रसगुल्ला, सर किसी होटल मार्केट में अगर खोलने जाओगे तो एक तो अच्छा खासा रेंट लगेगा, अच्छी खासा रेंट लगेगा, फिर खर्चा भी होगा, 4 तरह के खर्चे होंगे वहाँ पर। मैं कहता हूँ एक ऐसी जगह एक किचन सेटअप करो जहाँ कोई आता जाता ना हो, पीछे खेत में जाकर। हर मार्केट के पीछे वीरान जगह होती है, उस वीरान जगह में कहीं छोटा सा कमरा ले लिया आपने, उधर किचन सेटअप करो और उसको लिंक कर दो जोमेटो से या स्विगी से, किसी से भी। सर आपको अगर मार्केट में दुकान 20,000 रुपये का मिल रहा है ना, पीछे किसी कोने में जाकर के उतना ही जगह आपको 2,000 रुपये महीना मिल जाएगा। सर उस 2,000 रुपये में किचन सेटअप करो, 2,000 रुपये महीने में किचन सेटअप करो, अपना थोड़ा पैसा। यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट है, इस वाले काम में थोड़ा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कमाई भी लॉन्ग टर्म है, सुनो ध्यान से। तो किचन सेटअप किया आपने, जोमेटो से लिंक कर दिया, आपको किसी कस्टमर को ढूंढने की जरूरत नहीं, किसी कस्टमर को बुलाने की जरूरत नहीं, जोमेटो करेगा आपका काम। सर अगर रोज की आपकी सेल 3,000 रुपये भी है ना, क्योंकि जोमेटो के जरिए हो जाता है। आप कहोगे पहले दिन कहाँ से होगा? अरे जोमेटो है ना, जोमेटो के पास क्लाइंट बेस है ना, जोमेटो के पास कस्टमर है ना, वो कस्टमर आपको देगा ना। आपने अगर 3,000 रुपये रोज की भी सेल करी ना सर, और जोमेटो उससे अगर 30% भी ले रहा है, एग्जैक्टली शायद 30 लेता है, 35 लेता है, 25 लेता है, इसी के आसपास लेता है, 30% भी अगर वो ले रहा है, यानी कि 900 रुपये इसके पास जा रहे हैं, ठीक है, तो 2,100 रुपये नेट आपके पास बचा ना। और मैं कहता हूं 2,100 रुपये में आपने 400-500 रुपये रॉ मटेरियल पर खर्चा कर दिया, इससे ज़्यादा क्या खर्चा होगा? 400-500 रुपये अगर रॉ मटेरियल पर खर्चा करा तो फिर भी आपके पास 1,600 रुपये नेट रोज का प्रॉफिट है सर, नेट प्रॉफिट है रोज का। 1,600 रुपये रोज का मतलब 48,000 रुपये महीना हो गया सर, 48,000 रुपये महीना। कल को जब थोड़ा धंधा सेट हो जाए, खाना बनाने वाले को रख लेना किसी और को। कल को धंधा सेट हो गया, 2-4 और लोगों को रख लेना खाना बनाने के लिए। कल को जब धंधा सेट हो जाए तो डिलीवरी बॉय के लिए जोमेटो को मारो गोली, खुद ही अपना बंदा रख लेना, मतलब जोमेटो से एसोसिएट करा देना अपने ही बंदे को, तो जो जोमेटो को जाता होगा वो आप पैसा बचेगा ना उसमें, उसको एक स्कूटी लेके खरीद के दे देना। सर एक यही काम था जिसमें थोड़ा पैसा चाहिए, थोड़ा कैपिटल चाहिए, वो भी किचन सेटअप करने में कितना पैसा चाहिए? 20-25 हज़ार या 15,000। छोटे छोटे बर्तन शुरुआत में सब छोटा छोटा लेना है आपको, हावड़ा लेकर के नहीं बैठ जाना है शुरुआत में थोड़ा खर्चा करो, थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगाओ। 15,000 20,000 रुपये में किचन सेटअप, जोमेटो से लिंक किया, धंधा चालू, रेस्टोरेंट खुल गया। कल को आप कहोगे हमारा XYZ रेस्टोरेंट का मालिक है, किसी ने देखा ही नहीं, कहा अरे जोमेटो में ढूंढो एकदम टॉप पे आ रहा है, लिंकिंग विंकिंग करा दो थोड़ा, मस्त। 5वां तरीका सुनो, डिलीवरी बॉय एजेंसी शुरू कर दो। खुद डिलीवरी बॉय भी बन सकते हो, अगर आपको इंस्टेंट पैसा चाहिए, तुरंत चाहिए, तो डिलीवरी बॉय बन जाओ। जोमेटो का पैसा लगता नहीं है, अपना डेली कमाई हो जाएगा शुरू। लेकिन डिलीवरी बॉय एजेंसी बन सकते हो अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए। क्या मतलब है इसका? आप जिस जगह से बिलोंग करते हो, ज़्यादातर बड़े शहरों में छोटे शहरों से आए हुए लोग होते हैं। अब जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं बिहार से आया हुआ हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग बिहार से होंगे, यूपी से होंगे, कहीं कहीं से छोटे छोटे जगहों से बड़े शहर में जाते हैं। या आप खुद भी अगर छोटे शहर में रहते हो, सर बड़े शहर में जाकर के अपना एक एजेंसी सेटअप कर लो। सेटअप करने का मतलब ऐसे ही चलो, और अपने गांव से लोगों को बुला करके जोमेटो में काम दिलवाओ। काम दिलवाने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है, गूगल सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। जोमेटो में उनको लगवाओ, स्विगी में लगवाओ, या और भी कई जगह ब्लिंकिट हो गया, कई जगह पर डिलीवरी बॉय की ज़रूरत होती है, कुरियर बॉय की ज़रूरत होती है, उसमें काम दिलवाना शुरू करो। सर गांव में आपके छोटे से जिस भी छोटे शहर से आप बिलोंग, छोटे से बुरा मत मान जाना, हम सब छोटे शहर से भैया, जिस भी छोटे शहर से आप बिलोंग करते हो, वहाँ के लोगों को बुला के दिल्ली में अगर आपने नौकरी दिलवाना शुरू कर दिया, सर पूरे गांव में फेमस हो जाओगे, ये आदमी अरे नौकरी दिलवाता है, काम दिलवा रहा है, पूरे गांव में चर्चे हो जाएंगे, पैसा अलग कमाओगे एजेंसी में। यहाँ भी इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, क्या है, जोमेटो को बंदा चाहिए, आपने अपने गाँव से लेकर के उसको बंदा कनेक्ट करा दिया, आप बैठ के पैसा कमाओ। कल को लड़के रख लो ये काम करवाने के लिए, कोई भी चीज़ आज छोटा है तो अकेले कर रहे हो, कल को बड़ा हो जाए तो लड़के रख लो, लोग रख लो, धंधा बनाओ, कहना इस डिलीवरी बॉय कंपनी का मालिक है, बन जाओ मालिक।
तो आज जो तरीके बता रहा हूं भैया, जीरो से लेकर 50,000 रुपए, लाख रुपए महीना बिना पैसा लगाए कैसे कमाते हैं वो तरीका बता रहा हूं। सिर्फ किचन वाले में पैसा था और किसी में पैसा नहीं लग रहा। एक और तरीका बताता हूं, ये थोड़ा क्विक वाला पैसा है, तुरंत अभी के अभी वीडियो खत्म करते एकदम तुरंत पैसा कमाना भी, अभी कभी कमा सकते हो इससे। बताऊं एकदम अभी तुरंत, वीडियो सागर सर का खत्म हुआ नहीं कि पैसा कमाना शुरू, ये वो वाला तरीका है। बहुत सारे लोग करते हैं रेफर एंड अर्न। रेफर एंड अर्न क्या होता है? कोई प्रोडक्ट है, आप दूसरों को रेफर करते हो। रेफर करते हो कहाँ? सर बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप हो जुड़े हुए, बहुत सारे फेसबुक ग्रुप में जुड़े होंगे, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े होंगे, सर हज़ारों लोग उधर कनेक्टेड हैं। आपने कोई ऐप का लिंक वहाँ पे डाल दिया, मान लो एंजल वन है, मैं एसआईपी की बात कर रहा हूँ। एसआईपी जैसे करवाने के लिए मैं कहता हूँ, अगर आप म्यूचुअल फंड करवाना चाहते हो, जैसे मैं कहता हूँ एंजल वन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अब इस एंजल वन के थ्रू अगर आप अपने आप को रजिस्टर करते हो, केवाईसी करते हो, और ये एंजल वन का लिंक किसी और को आप रेफर करते हो, तो आपको कमाई होती है। आपको हो सकता है गिफ्ट वाउचर मिल जाए या कुछ कभी कमाई मिल जाए, अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऑफर मिलते रहते हैं। ऐसे कई सारे ऑप्स हैं, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। सर ये जो हज़ारों लोग हैं, ये जो हज़ारों लोगों का नेटवर्क है व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके कॉलेज के लौंडों का ग्रुप है। अच्छा, और अच्छी बात ये क्या होती है, ये जो ऐप्स होते हैं, आप जिसको रेफर कर रहे हो ना, वो भी आगे रेफर करेगा तो वो भी कमाएगा। इसका मतलब आप रेफर करके तो कमा ही रहे हो, साथ में वो बंदा रजिस्टर करके साइन अप करके खुद भी किसी को करेगा तो वो भी कमाएगा। विन विन सिचुएशन, आप भी कमा रहे हो, वो भी कमा रहा है। तो कोई बंदा आपको ये भी नहीं कर रहा है फालतू की लिंक भेज दे रहा है, भाग यहाँ से, कोई नहीं कहेगा, क्योंकि आप उसको भी कमाने का मौका दे रहे हो। और रेफर एंड अर्न में सिर्फ ये एंजल वन नहीं है, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं, अलग अलग चीजें हैं। कई सारे कोर्सेज के होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज, उनके कोर्सेज आप बेचो तो उस पे वो कमीशन देते हैं। 1,000 रुपये महीना, 2,000 रुपये महीना, कोई 50% दे रहा है, कोई 40% दे रहा है, कोई 30% दे रहा है। और मैं कहता हूं अगर कोई ऐप को रेफर करके आपको, या कोई कोर्स को रेफर करके आपको 500 रुपये भी मिल रहे हैं ना, एफिलिएट मार्केटिंग भी इसी को कहते हैं। किसी का प्रोडक्ट आप बेचते हो और उसके जरिए जो इनकम होती है उसका सर्टेन कमीशन आपके पास हो जाता है। मैं कहता हूं 500 रुपये भी रोज के अगर आपको मिल रहे हैं ना, तो देखने में तो लगता है छोटा, रहे 500 रुपये के लिए इतनी मेहनत कौन करेगा यार। सर अगर ऐसी बात है ना, तो रिलायंस जियो, अंबानी जी ना जियो कभी शुरू ही ना करते, क्योंकि 120 रुपये पर बंदा उनको मिल रहा था। उनको लगता है 120 रुपये के लिए इतना खर्चा कौन करेगा, इतनी मेहनत कौन करेगा यार। सर सवाल 120 रुपये का नहीं था, 120 करोड़ जनता का था, जिनको जियो बेचा उन्होंने, वहां से कमाया। कमाई नेटवर्क से होती है सर। धंधे वाला आदमी ना सिर्फ एक जगह की इनकम को नहीं देखता, धंधे वाला ये देखता है एक जगह से तो मैं इतना कमा रहा हूं और 50 जगह से मैं कितना कमा सकता हूं। धंधे वाले की सोच एक जगह से 100 रुपए कमाने की नहीं होती, धंधे वाले की सोच 100 जगह से 1-1 रुपए कमाने की होती है, क्योंकि उसको पता है कि 5 अगर भाग भी गए, 5 से इनकम बंद भी होगी तो 90-95 मेरे लिए चालू है। फिर से बोलता हूं, धंधे वाले की सोच एक जगह से 100 रुपए कमाने की नहीं होती, धंधे वाले की सोच 100 जगह से 1-1 रुपए कमाने की होती है। समझे? तो धंधे वाले की तरह सोचो, नौकरी वाले की तरह। 500 रुपये मिल रहा है, 500 रुपये में क्या हो रहा है? बेवकूफ, 500 दिख रहा है। तुम्हारे टेलीग्राम ग्रुप में 5,000 लोग एडेड है, व्हाट्सएप ग्रुप में 1,000 लोग एडेड है, ऐसे 10 व्हाट्सएप ग्रुप है, तुम्हारे पास 10-15 हज़ार लोग तो मोबाइल पे यहाँ कनेक्टेड हैं। सोचो सबने अगर 500-500 रुपये, सबसे अगर 500-500 रुपये तुम्हारी कमाई होगी, कहाँ जाएगी कमाई? संभाल पाओगे इतना? आपको बात तो सही बोल रहे हैं, इतना होगा? अरे काहे नहीं होगा भाई, कर रहे हैं लोग, भरपूर कमा रहे हैं लोग। मैं तो कई लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस देखता हूँ जो कोर्स बेचते हैं, कोर्स बेच के आपने आज हमने 15,000 कमा लिया, आज 10,000 कमा लिया, आज 2,000 कमा लिया। बढ़िया लगता है उन लोग को देखते हुए। कम से कम नशेड़ी भंगड़ी तो नहीं है, आवारा गर्दी तो नहीं कर रहे, वो कमा रहे हैं। कोई आईफोन चमका रहा है, अरे आज हमने आईफोन लिया है अपनी माँ के लिए, पापा, अरे बहुत बढ़िया लगता है उनको देख करके। किसी कंपनी में जुड़ के किसी का कोर्स बेच के कोई आईफोन ले रहा है, बहुत बढ़िया लगता है उनको देख के। नहीं तो ज्यादातर लोग तो बाबू जी की कमाई से आए हैं, ईएमआई पे आईफोन लेके घूम रहे हैं, बैंक खाली है उनका। लड़केबाजी के चक्कर में टिंडर और पिंडर पता नहीं कितने क्या क्या ऐप है, वहां बिजी हैं बेवकूफ लोग। और गाली देंगे सरकार को, सरकार बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी नहीं मिटा रही। कहाँ से मिटाएगी? तुम जैसे जब हराम खो रहे हैं तो नहीं मिटेगी ना बेरोजगारी भाई, बेरोजगारी और बढ़ेगी। ठीक है, तो ये 6 तरीके मैंने आज बताए। इस 6 तरीके में ये सारे वो तरीके हैं हर आदमी शुरू कर सकता है, अगर वो हरामखोर ना हो तो। अच्छा, बुरा मान के ना पड़ जा रहा कोई बार, सागर से बहुत बार हरामखोर हमको बोल दिया, आदमी ठीक नहीं है, कोई गाली देता है ऐसे यूट्यूब में।
मेरा इंटेंशन है बुरा लगना, इंटेंशन है कि मेरा आपको बुरा लगे, क्योंकि सुधरता आदमी तभी है जब आदमी की बेइज्जती होती है। मैं कर रहा हूँ बेइज्जती, हाँ करूँगा बेइज्जती, और इसीलिए कर रहा हूँ कि आप सुधरो, आप कमाओ, अपने माँ बाप का रोशन करो नाम, देश के लिए कुछ करो, अपने लिए कुछ करो, इसीलिए कर रहा हूँ बेइज्जती। मुझे बुरा फील नहीं करवाना आपको, अरे आदमी निकम्मा निकम्मा बोल दिया तो। गांधी जी ने अगर अपनी बेइज्जती ना करवाई होती तो राष्ट्रपिता ना मिलता भारत को। टाटा की बेइज्जती अगर ना हुई होती तो भैया टाटा इतना बड़ा अंपायर ना बनाता। वो एक ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी की अगर बेइज्जती फेरारी ने ना की होती ना तो लंबोर्गिनी खड़ा ना होता। दुनिया में जितने महान लोग हैं ना, उसमें से ज़्यादातर लोग इसीलिए महान बने किसी ने उनकी बेइज्जती कर दी। तो आज मैं कर रहा हूँ आपकी बेइज्जती, करवा लो अपनी बेइज्जती, लेकिन इस बेइज्जती को दिल में लेके जाना। सागर सर ने मेरी बेइज्जती कर दी, हरामखोर बोल दिया, आज के बाद तो बदल के दिखाऊंगा, मैसेज करूंगा, ईमेल करूंगा, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर लिखना आपने 1 साल पहले हमारी बेइज्जती करी थी और आज मैं 10 लाख रुपये महीना कमा रहा हूँ आपकी बेइज्जती की वजह से। अच्छा लगेगा मुझे, दिल से अच्छा लगेगा मुझे। कुकू एफएम डाउनलोड करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 3 दिन का सुपर सेवन सेल 70% ऑफ का फायदा उठाइए, डाउनलोड कीजिए कुकू एफएम। और इस सेशन में जितनी बातें मैंने बताई, अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ आज का सेशन बहुत अच्छा लगा सर, बहुत कुछ सीखने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला, आपकी बातें अच्छी लगी। ऐसी बातें मुझे लिखते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है पढ़ के, आपके हर कमेंट पढ़ता हूँ मैं। लिखो जरा जल्दी से, कमेंट पढ़ता हूँ। अभी जाऊँगा, वीडियो ख़त्म होगा, सेशन ख़त्म होगा, आपके कमेंट पढ़ के लिखो।